बोलो जल्दी भाई जाओ। वंदे भारत मेरी फेवरेट ट्रेन होती जा रही है, क्योंकि जब भी मैं इसमें सीट बुक करती हूँ मेरी बगल वाली सीट चाहे दो हो चाहे सिंगल हो वो खाली ही मिलती है मुझे। इस वजह से भी थोड़ा मुझे रिलैक्स हो जाता है कि बेबी को देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ट्रेन से उतरते ही हमने बुक किया कूली को इसलिए बुक करना पड़ा क्योंकि हमारा सामान ज़्यादा था और मैं बेबी और सामान एक साथ कैरी नहीं कर सकती थी। उसको कैरी करने में जो मेरे हाथ की बैंड बजती है ना, वो आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। वो न्यू मॉम्स ही समझ सकती हैं कि हाथों में जो झंझनाहट होती है वो कैसी होती है। हाथ पूरा भर आता है। फिर उतरते ही हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था तो मुझे आज ये वाला रिक्शा करना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो, और जो रिक्शे थे भी बैटरी वाले वो इतना पैसा मांग रहे थे ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने सोचा चलो ये अंकल दादाजी थे, इनका ही भला हो जाए, तो मैंने कहा चलो आज इसी से चलते हैं। बहुत जल्दी तो है नहीं हमें घर जाने की, टाइम से हम उतर गए थे। वंदे भारत की एक खास बात ये भी है कि बहुत ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है, रायबरेली के बाद सीधे प्रयागराज पे रुकती है। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता मेरे लिए। उसके बाद हम जब गली में आए, अपने एंटर किया, तो मेरे यहाँ खंबे में कुछ रिपेयरिंग चल रही थी जिसकी वजह से लाइट नहीं थी। मुझे यही लग रहा था कि यार सब तो ठीक है, फ़ोन चार्ज कैसे करूँगी, घर पे बात कैसे करूँगी। पर जब घर पहुँची तो पता चला कि वो लाइट का कुछ नहीं था, कुछ और इशू था, इस वजह से चल रहा था। उसके बाद हम लोग नहा धो के रेडी हो के वापस से निकल गए संगम के लिए। संगम हमें जाना था, 2 रीज़न्स थे। एक हमें गंगा जल लेना था और एक बंधवा हनुमान मंदिर दर्शन करना था क्योंकि सैटरडे था, इस वजह से भी। और हम लोगों ने बुक किया ई रिक्शा। जब वहाँ गए तो इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब कि, बट एक ख़राबी ये थी कि रिक्शे वाले ने बहुत पहले उतार दिया तो हमें काफ़ी दूर तक पैदल चल के जाना पड़ा था। ये है हमारा परेड ग्राउंड, जहाँ पे हर साल माघ मेला लगता है, कुंभ लगता है, अर्थ कुंभ, जितनी भी चीज़ें होती हैं मेले यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा तो रिकॉर्ड करना बनता है। ये वाली रोड हमारी। उसके बाद जब रिक्शे वाले ने उतार दिया तो पूरा खाली मैदान, दूर दूर तक इतना ज़्यादा संगम, मतलब घाट तक जाने में इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नेचुरल पाउडर मिल रहा है, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। जनवरी में माघ मेला है, आज तो मैं उसकी एकदम तैयारियां हमने देखी तो शुरू हो बहुत चुकी गर्मी सी थी तो मैंने जैकेट घर पे रख दिया। मैं कहा कौन जाए, यही पहन लिया है जीन्स। कई लोग हमें मिल भी गए। बिटिया मैंने दे दी है, मेरा हाथ एकदम दर्द कर रहा था। आपको मुंडन कराना है क्या? आप मैं छोटी बेटी जा रहे हैं घाट पे जल भरने हम लोगों को। ओवरऑल मेरा संगम का बहुत ज़्यादा ही मन था कई साल। ये संगम में हम लोग हैं और धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही है, क्या बताएं, समझ नहीं आ रहा है। और इतनी दूर जाना पड़ रहा है, रिक्शे वाले ने बहुत दूर उतार दिया। घाट पे जाने का हमारा एक पर्पस ये भी है कि हमको जो है जल लेना है, इस वजह से जा रहे हैं। अदरवाइज़ मंदिर जाके वापस हो लेते। हाँ देख रहे हैं आप लोग, पाउडर देखिए ना, आँखी में पड़ गया गाइस, आँखी नहीं खुल रही। नहीं भैया, मुंडन करवाना होगा तो अकेले आएंगे क्या? देखो ग्राहक ढूंढने लगे लोग हैं, बच्चों को देख के कह रही बच्चे मुंडन कराना है क्या अंकल जी? प्यारे लगते हैं यार, चले गए। ठीक है तुम लिख दो। नहीं अभी रुक जा। अच्छा भैया रुक जा। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, क्या कर दी यार मेरी बहन का। तो हम लोग खा रहे हैं स्प्राउट, मेरा फेवरेट है। मैं अगर इधर आती हूँ तो मुझे ये खाना ही खाना होता है। ऐसे भी कहीं भी ये दिखता है तो मुझे खाना ही पड़ता है ये। और ये मैं अभी भी सो रहा है, सुला दें इसको, खा लेते हैं फिर।
तो जब हम लोग घाट से हनुमान मंदिर की तरफ बढ़े तो लाइन काफ़ी लंबी थी और बज रहे थे 3:30। तो हमें दूर से ना समझ में नहीं आ रहा था कि गेट खुला है कि नहीं खुला है। कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग था हम लोगों के लिए। उसके बाद जब तक हम लोग गेट तक पहुँचे ना, हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि गेट बंद था और गेट के पास से भी दर्शन मिलना मुश्किल था, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि हम लोगों को वापस आना पड़ा बाहर से ही दर्शन करके। फिर हम लोगों ने रिक्शा किया, वापस चले गए। दर्शन तो हम लोगों को मिले नहीं, क्योंकि 3:30 बज रहा था जिस टाइम हम लोग गेट तक पहुँचे। तो गेट खुलता नहीं है। मुझे लगा सैटरडे है तो शायद मिल जाए, भीड़ देख के मुझे लग रहा था कि हो सकता है गेट खुला हो, बट नहीं खुला था। बट बाहर से दर्शन करके हम चले आए, हम जा रहे हैं घर। ये लड़की खाने में मस्त है, चुर्री खाए। तो हम लोग घर आ चुके हैं और बैंड बज चुकी थी कंधों की। और ये लड़की को देखिए, इसकी मस्ती ही नहीं खत्म हो रही है। रास्ते में सो जाती है, घर में खेला करती है। राधे राधे करो, राधे राधे करो, बोलिए राधे 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 कर दो। तो आते समय मुझे ये दिखा, पता नहीं कौन सा डार्क चोको चिप्स ब्राउनी। अगर जैसा इमेज में है और वैसा ही हुआ तो समझो टेस्टी होगा, नहीं तो छोड़ बिटिया छोड़ दो। ये है इमेज जो इस पैकेट पे बना है, ठीक है। आप लोगों को ओरिजिनल दिखाते हैं, ओरिजिनल दिखाते हैं। मतलब एकदम ब्राउन कलर की, तो जो इन्होंने बेइज्जती मारी है ना, ब्लैक कर दिया है पूरा। देखो ऐसा लग रहा कोयले से बनाए हैं। एक पता नहीं कौन सी कंपनी रे, डॉक्टर ऑर्थो करके कुछ है क्या? डॉक्टर ऑटकर। कलर देख के तो ठीक नहीं लग रहा है, टेस्ट करते हैं। कर दो गीला वाला अलग कर दो। अरे पैर अरे गुरुआ, तेरी मम्मी की लो खा लो प्लेट को खा पानी लो। खा रहे हैं तो खा पर चढ़ाई चढ़ते तो मेरा पैर पे रहने लगता है। ये क्या है? ब्राउनी के नाम पे मजाक बना दिए नहीं, ऊपर से जला आ रहा है। ये कौन खाएगा? ये कौन? मम्मा चुमाएगी बहुत ज्यादा मम्मा चुमाएगी। वैसा है, डार्क है। देख रही है, मार रही है, देखो हमको। फुटन 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 फुटन। ये हटा दे। अच्छा भूल गए थे, हट गया। मास्क लगाए रहती हूँ घरों में, तो डरेगा नहीं बच्चा मेरा। लो मम्मी, ज्यादा गरम, एकदम गरम एक ही बार में है। ये अच्छा लगता है मुझे। खाने नहीं दे रही है, उसको भी दे दो थोड़ा सा। ये सूखा मम्मी। ये देखो, ये अच्छा लगता है ना ग्रीन। अच्छा वो भी लग रहा था ब्लैक वाला भी, लेकिन वो मौसी का है। ये ब्लैक वाला। हाँ हाँ वाइट जा। अरे यार क्यों कैमरा ऑन कर ली हो? बंद करो, हटो, बंद करो, हटो। संगम से आने के बाद हम लोग इतना थक गए थे कि कब सो गए पता ही नहीं चला। डॉटर भी सो गई, हम लोग भी सो गए। उसके बाद जब तक रात हुई, सो के उठे तो देखे हमारे गली के बाहर, मतलब घर के बाहर ही, गली में से ही घर के बगल वाले घर से बारात उठ रही थी। और इतनी तेज़ साउंड था ना कि हम लोगों ने कहा कि भाई, मेरी बेटी तो ऐसा चौंक के उठी। उसके बाद कहीं म्यूज़िक बजता है तो वो इतनी खुश हो जाती है, चाहे जितना भी नींद में हो उठ के बैठ जाती है। तो फिर उसको हम लोग बालकनी में ले गए, प्रॉपर उसको व्यू दिखाया। घर बैठे ही हमने एक शादी अटेंड
कर ली बालकनी से। गाने बहुत अच्छे बज रहे थे। और देखिएगा अभी आप लोग मेरी डॉटर की खुशी उसके फेस पे इतना खुश हो रही थी ना, मतलब वो जब तक बारात हमारे घर के बाहर से हट नहीं गई ना, वो तब तक आ ही नहीं रही थी। जैसे ही हम लोग उसको अंदर ले आ रहे थे वो फिर रोने लग रही थी। फिर उसको बाहर लेके जाना पड़ रहा था प्रॉपर, जब तक वो बारात यहाँ से गई नहीं तब तक वो हटी नहीं। फिर हमने कहा चलो अब इसको एक कायदे से एंजॉय करा ही देते हैं। एंजॉय किया, उसके बाद हम लोगों ने रात में डिनर किया। डिनर करने के बाद चलेंगे हम लोग सोएंगे, देखते हैं कितने बजे तक ये लड़की आज हम लोगों को सोने देती है। तब कल मिलते हैं आप लोगों से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना अपना ध्यान रखिए।